हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हाँ, अभी कुछ बज रहे हैं, ढाई ढाई के आसपास बज रहा है और हमें सुबह आज 11 बजे निकलना था लेकिन नहीं गए। रात में बहुत लेट हो गया वीडियो एडिट करते हुए और कल बहुत ज़्यादा थकान ऐसी थी क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स किया था पानी में, बीचेस में नहाने के बाद, पूल में ऐसे पानी में नहाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो वो अराउंड तकरीबन मैं सोया हूँ 5 बजे के आसपास। मन तो कुछ ऐसा भी है कि आज कहीं नहीं जाएं, लेकिन नहीं जाना तो है क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा इस तरीके से कैसे और कब गोवा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा आलस को दूर हटाते हैं और फटाक से रेडी होते हैं और चलते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। मैं हो गया हूँ रेडी, अब निकलने के लिए बिल्कुल से हम तैयार हैं। अब हम निकलेंगे, कहाँ जाएंगे वो 2-3 जगह हैं, हम डिसाइड करते हैं कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ कि मैडम क्या कर रही है। मैडम जो हैं वो अपना, आप देख रहे हैं पीछे, वो अपना फ़ोटोशूट कर रही हैं। अभी फ़ोटोशूट करवा रही हैं। बस इनका फ़ोटोशूट खत्म हो जाए फिर हम यहाँ से निकलेंगे और आपको भी लेके चलेंगे साथ में। चलिए चला जाए। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। ऑलरेडी 4:15 हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और पता नहीं हम सारी चीज़ें आज कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं। कर पाएंगे मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता नहीं है क्योंकि सनसेट जल्दी होता है ना आजकल। फिर भी निकलते हैं, कुछ ना कुछ तो घूम ही लेंगे, राइट? चलो चलते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अभिषेक, हाउ आर यू फीलिंग? ग्रेट। अंकित, ये देखो पीछे, ये पता नहीं किस धुन में है अपने। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन। हम आए हैं आज पंजिम, और जब पंजिम आए और यहाँ पे आपको कुछ फेमस चर्चेज़ ना दिखाएं ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही फेमस चर्च जो बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग में यूज़ किया है। मुझसे शादी करोगी, जोश, आशिकी 2, सिम्बा में भी। और इस चर्च का नाम है इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। तो देखिए इसे। तो दोस्तों ये है इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च, ये आपको हमने दिखाया। और अभी फ़िलहाल जब से कोविड हुआ है तब से अभी ये बंद है। तो ये है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। क्या है वो हम आपको बताते हैं, चलिए। तो दोस्तों अभी हम हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। अगर बोलें तो आप बोल सकते हैं कि रोहित शेट्टी स्टाइल जो गोवा है ना, जो आपने देखा है ना, ये वो रियल है। ये पोर्टुगीज स्टाइल जो हाउसेस यहाँ पे बने हैं, एकदम कलरफुल वाइब्रेंट, ये वो पूरा एरिया, ये वो, इसे फाउंटेनास कहते हैं। तो अब हम आपको हमारे साथ साथ आप चलिए, तो हम आपको यहाँ का पूरा एक नज़ारा दिलाएंगे कि कैसा है। चलिए। तो गाइस मैं पी रहा हूँ अभी लस्सी, और आज हमें पंजिम में, और यहाँ पे अभी हम जिस जगह पे हैं वो है डोना पॉला। ये बहुत ही फेमस जगह है और आपने बहुत सारी हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, स्पेशली सिंघम में जहाँ पे वो पोलो काटता है। हाँ, तो यहाँ पे हैं हम लोग यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे डॉक है, हम वहाँ जाना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी किसी रीज़न से बंद है यहाँ पे। तो ये है, और यहाँ की हिस्ट्री ये है कि जो लेडी थी डोना पॉला, वो एक सोशल वर्कर थी और यहाँ के विलेजर्स के लिए उन्होंने बहुत, उनके बेटरमेंट के लिए बहुत उन्होंने हेल्प किया। और यहाँ के विलेजर्स उनको इतना मानते थे, उनको इतनी रिस्पेक्ट, मान्यता देते थे कि उनकी डेथ के बाद उन्होंने इस गांव का नाम
डोना पॉला रखने का बोला। इससे पहले इस विलेज का नाम कहते थे इसे ओडाविल, आई थिंक, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ओडाविल इसको बोलते थे। और उसके बाद ये हुआ है डोना पॉला, और ये है एक बहुत ही फेमस जगह, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस। तो अभी मैं करने आया हूँ शॉपिंग, और शॉपिंग किस लिए करने आया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा इसके बाद। हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सडनली मैंने यहाँ पे शॉपिंग क्यों की। मैंने शॉपिंग इसलिए की है क्योंकि मैं बहुत कैजुअल आया था, और अभी हम जिस जगह जा रहे हैं वो मैं तो कभी नहीं गया आज तक लाइफ में। तो जैसे कि मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं अगर गोवा आऊँगा तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोवा घुमाने की कोशिश करूँगा, और काफ़ी चीज़ें अपने हिसाब से हम घुमा रहे हैं, अभी तो हमसे हो सकता है हम कवर कर रहे हैं। और आज जहाँ हम जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद चलिए। स्पेशली आप लोग के लिए थोड़ी सी जुगाड़ लगा के मेहनत करके हमने वो परमिशन ली है कि हम वहाँ जा सकें और आप सबको दिखा सकें। चलिए। So we are here. तो मैंने आपसे बोला था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे आ गए हैं। कहाँ है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यस, हाँ, अभी तो समझ में आ गया होगा आपको कहाँ है। अभी हम यहाँ पे चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। हम अभी VIP लाउंज में थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं क्योंकि हमारी बोट आ रही है। अभी वो बोट आएगी तो फिर हम जाएंगे अंदर। यार मैं ना बड़ा एक्साइटेड हूँ यहाँ सच में। मेरी कहते हैं ना कभी कभी आपको कुछ चीज़ें हमेशा फिल्म्स में देखा है हर जगह, तो आज आज पहली बार मैं ऐसे किसी कैसीनो में जा रहा हूँ। बहुत ही, ये है ना, हाँ, यही वाला है ना? नहीं ये वाला नहीं, इसके पीछे वाला है। आई थिंक पहली बार मैं किसी क्रूज़ में जा रहा हूँ ऐसे। हाँ। मैं नहीं गया हूँ पहले कभी, तो ये थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, और आप लोग को भी ये आई एम श्योर अच्छा लगे, मेरे नज़रिए से आप देखें इन चीज़ों को। तो बस चलते हैं, बोट का वेट कर रहे हैं। वाह क्या मज़ा आ रहा है ना, पहला एक्सपीरियंस ऐसे बोट का कैसीनो में जाने का। और ये रहा डेल्टिन रॉयल, जहाँ पे आज हम जाने वाले हैं और इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और आप सबको दिखाने वाले हैं। Wow, it's huge. हाँ, Also जब हमने यहाँ पे एंटर किया तो बिकॉज ऑफ कोविड इन्होंने इतने अच्छे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। ये देखो, हाय, ये आ गया। हाँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। सो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। एक लिफ्ट में भी 4 से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे 4 आ गए, अभिषेक बेचारा बाहर ही खड़ा हुआ है। अभी हम हो गए हैं रेडी, और Yes. अब हम एक्सप्लोर करेंगे कैसीनो डेल्टिन रॉयल, और आपको चलो। भी एक्सप्लोर कराएंगे। चलें, चलते हैं, आइए। तो ये यहाँ का गेमिंग एरिया है जो अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि एक बार लेवल 3 का जो गेमिंग एरिया है वो जब फुल हो जाता है उसके बाद वो ये खोलना स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल बंद है, बट इट्स ब्यूटीफुल। तो गाइस ये है पोकर रूम, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे सब मस्त एंजॉय कर रहे हैं, और अभी देख के एंजॉय कर रहे हैं और आपको दिखा के एंजॉय कर रहे हैं। ये है इंटरटेनमेंट फ्लोर एंड डाइनिंग एरिया, ये है इनका VIP डाइनिंग एरिया, और ये है इनका जनरल डाइनिंग एरिया।
यहाँ पे आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप जाके आपको खेलना ही है, आप यहाँ पे आके भी इंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाने पीने के मज़े ले सकते हैं, जैसे हम कुछ देर में लेंगे। जहाँ मिरर हो, हम अपने बाल सेट ना करूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये है, और ये इतना खूबसूरत सा मिरर, यहाँ एक फोटो लेंगे। हाँ ठीक है। मिरर पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा पीछे हो ना, मुझे लाइट नहीं आएगी हाँ, नहीं, अरे बहुत दूर हो गए हम, फिर तो मिरर नहीं आएगा। सो हमने अभी जनाब की बात मान ली है, इन्हें बहुत भूख लगी थी और ये बहुत बोल रहे थे, तो हमने बोला चलो ठीक है, पहले हम कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम कुछ खाने बैठे हैं और इसके बाद हम खुद भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे, है ना? यस। ये क्या सेक्शन है? ये रम्मी और 3 पत्ती हो, ये और ये नॉर्मल जहाँ सब कुछ है, स्लॉट्स, रूलेट। अंकित, हमारी ऑडियंस को भी दिखाओ। एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मुझे भी नहीं है। हम दोनों को एक्चुअली नहीं है। हम लोग भी चलिए झांकते झांकते टेबल्स पे चलते हैं, देखते हैं कि होता कि क्या है हो रहा है। actually। आइए। हाँ, तो यहाँ पे अंकित अभी अपनी किस्मत आजमाएगा। अंकित क्या कर रहा है? चलो। रेड या किधर तो? एक्सक्यूज मी, नॉन नेक चिप्स इज प्लेसिंग। रेड इवन में भी खेल सकते हो, या रेड या ब्लैक, वो भी बैट कर सकते हो। उधर है देखो, हाँ रेड ब्लैक। चलो अंकित, ऑल द बेस्ट अंकित। फाइव। ओहो, अंकित तो जीत गया। अरे वाह अंकित। चल अभिषेक। अंकित तो हमें यहाँ पे जहाँ पे हम आए हैं, वैभव ने हमें कुछ चिप्स दिए थे खेलने के लिए। मैं तो खेलते नहीं हूँ, तो मैंने अंकित को दिए, तो अंकित ने अपनी किस्मत आजमाई, तो अंकित ने 2000 रुपये जीते। क्या बात है। अच्छा, इन कॉइन्स को भी पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं। हाँ, 2000 रुपये जीत गए। पार्टी तो बनती है, पार्टी कहाँ? चलो पार्टी कहाँ? आइसक्रीम फ्रैंकली बोलूँ, मुझे सब सेम ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे वैभव ने बोला है कि ये लेवल 3 है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक उनका जो प्राइस सेक्शन होता है वो थोड़ा सा हायर है, तो मतलब यहाँ ज़्यादा जो खेलते हैं, बड़े गेम खेलते हैं, उनके लिए है। प्लस इन्होंने सेफ्टी मेजर्स उन्होंने बहुत अच्छे रखे हैं, ग्लासेस लगे हुए हैं, तो पूरा प्रिकॉशन भी ध्यान रखा गया है। गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। आई होप आप सबको अच्छा लगी ये वीडियो, क्योंकि बहुत हम लोगों ने मेहनत की है कैसे कैसे जुगाड़ लगाएंगे ताकि आपको दिखा सकें कि कैसीनोज एक्चुअली में होते कैसे हैं, रियल कैसीनोज जो फिल्मों में नहीं देखे, जो रियल देखे वो होते कैसे हैं। अभी हम जा रहे हैं डेक पे। बहुत ही प्यारी है एंड वाकई में अगर आपको पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी है तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। आप ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। वैसे भी जब ये ऑपरेशनल हो जाता है और अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। एक बार तो आना बनता है। अमेजिंग, बहुत अच्छा। आप यहाँ पे पोकर या कार्ड्स वगैरह खेलते हैं तो आप उसके लिए तो डेफिनेटली आ सकते हैं, और अगर वो नहीं खेलते हैं तो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एंटरटेनमेंट एरिया है, खाने की चीज़ें हैं, तो हाँ। आप वो सब भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ सिर्फ खेलना है, गैम्बलिंग करनी है तो ही आप आए, आप वैसे भी इंजॉय करने आ सकते हैं यहाँ। राइट, लाइक जो VIP फूड लाउंज है जहाँ हम बैठे थे, जो नॉर्मल एंटरटेनिंग लाउंज है, वहाँ पे अच्छा डांस म्यूजिक चलता रहता है, और VIP लाउंज में वो सॉफ्ट लाइव म्यूजिक चलता रहता है, तो आप उसे एंजॉय करें, अपनों के साथ बैठें। It's a very good place, and obviously if you're fond of gaming,
फिर तो आपके लिए बहुत अनगिनत ऑप्शंस हैं। बस सर्विस थोड़ी सी स्लो है, आई एम श्योर अभी स्टाफ कम होगा कोविड की वजह से, इसलिए है, आगे Yes. चीज़ें नहीं होंगी है। बाकी हमने उस बारे में भी पूछा क्योंकि हम आपको जेन्युइन फीडबैक दे Feedback रहे दे रहे हैं, हैं। तो हमें यही बताया गया कि क्योंकि जो स्टाफ है वो अभी वापस घर चला गया था एंड बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब कुछ रीस्टार्ट हुआ है, तो वो विथ टाइम बेहतर हो जाएगा एंड वी टोटली बिलीव दैट, सो वी टोटली गिव इट टू देम कि यस इस वक्त स्टाफ की कमी हर जगह है। थोड़ा ऐसा Feeder food plus one housekeeping to cancel. तो आज का दिन था बहुत ही टायरिंग लेकिन एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग भी, क्योंकि आज मैंने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है पहली बार जो अब तक मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस आपको हर चीज़ का लेना चाहिए, लेकिन लत किसी भी चीज़ की नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लत किसी भी चीज़ की लगे वो बुरी होती है, वो नहीं होना चाहिए। ये था आज का वीडियो, स्पेशली कसिनो। मुझे आप सबको वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे भी करना था, आपको भी दिखाना था, क्योंकि कसिनो भी गोवा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कहते हैं ना पूरे दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं गोवा की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने कहा नहीं यार, मेरी ऑडियंस को ये देखना तो बनता ही बनता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैं गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस था मेरा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, ट्रैवल करूँ, तो वहाँ की हर एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। आई थिंक मैंने वैभव से पूछा था, कुछ 3000 पर पर्सन रेट है जिसमें आपको फूड मिलता है, अल्कोहल मिलती है, कुछ चिप्स मिलते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, स्पेशली हाँ मेहनत है इसमें, क्योंकि क्या होता है ना कि कसिनोज में कैमरा अलाउ नहीं करते, शूट करने देते ही नहीं है ये लोग, इसके लिए हमें बहुत मेहनत लगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कैमरा लेके जाना, माइक लेके जाना, वहाँ पे शूट करना, तो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम था। लेकिन ठीक है ना, आपके लिए इतना तो बनता है, इतनी मेहनत तो करनी बनती है, क्योंकि आप सब इतना प्यार देते हैं, उस प्यार के बदले में मेरी इतनी मेहनत तो बिल्कुल बनती है आप सबके लिए। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बस खुश रहना, प्यार बांटना, अपना ख्याल रखना और जो मर्जी है वो करना। अल्लाह हाफ़िज़।